चलिए आज शांतिवन गौशाला के अंदर जो मार्केट कमेटी तरावड़ी के जो उपाध्यक्ष हैं श्री राजीव नारंग जी, वो भी हमारे साथ हैं। नारंग साहब, आज गोपाष्टमी को आप धार्मिक दृष्टि से किस रूप में देखते हैं? गौ माता की जय। कि देखो, पूरे भारतवर्ष पे, पूरे संसार पे गौ माता की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गौ माता में। और हमारे शहर में एक बहुत ही सुंदर गौशाला है, जो वर्षों से यहाँ पर जितने भी प्रधान रहे हैं वो सब इनकी सेवा करते हैं। और इस टाइम मौजूदा भाई राकेश गर्ग जी इसके प्रधान हैं, और जिन्होंने ये बहुत सुंदर आज गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर बहुत सुंदर कीर्तन, लंगर और एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए पूरा शहर बधाई का पात्र है। और मेरी गौ माता से यही प्रार्थना है कि पूरे संसार, पूरे विश्व पर, भारतवर्ष पर और हमारे शहर तरावड़ी पर गौ माता की कृपा सदा बनी रहे। गौ माता की जय। तो परिवार गौ सेवा से जुड़ा है। आपके पिताजी बता रहे थे रमेश जी कि 2000 के बाद हमें तो कोई मुसीबत आई नहीं, अगर लाभ नहीं हो तो आनी भी नहीं। क्या इसे भगवान श्री कृष्ण का उपकार मानते हैं या गौ माता की कृपा मानते हैं? जी, ये ठाकुर जी की कृपा होती है, तभी आपको गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से गौ माता की सेवा करने का मौका मिला। और गौ माता की पूरा शहर ही तरावड़ी गौ माता की सेवा करता है। देखो आज कितना रश है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ सत्संग सुनने आए और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। तो यही मेरी प्रार्थना है कि सब पर गौ माता की कृपा बनी रहे। संजीवन शर्मा जी हमारे साथ है। संजीवन जी, क्या दृष्टि रखते हैं आप गोपाष्टमी को लेकर? क्या धारणा है आज आपके? गौ माता की जय हो जी। अनिल बाबू, गौ माता में ना जी 70 देवी देवताओं का विराजमान है। इनकी सेवा से जो हमें फल मिलता है ना जी, वो हमारे व्यापार को, हमारे दुख सुख समृद्धि परिवार में मतलब सब बढ़ावा मिलता है कि गौओं की सेवा से जी। गौओं की सेवा दूसरी परमात्मा की सेवा है जी, मेरा तो ये अपना मानना है। संजीवन जी, आप तो ब्राह्मण परिवार से हैं और गाय का बड़ा महत्व होता है। क्या आप संदेश दूसरे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि साल में एक दिन ना गौओं की सेवा करके हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार, किस तरह से आप मैं तो ये कहूँगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, मतलब मानव जीवन में जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रकट किया हुआ है, उन सभी से अपील है कि वो निरंतर, जिनको टाइम मिले तो निरंतर सेवा करें, जिनको हफ्ते में टाइम मिले वो हफ्ते में, वो जरूर गौ माता की सेवा करें। अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर वो गौओं की सेवा में दे। ये आशीर्वाद ऐसा है जो आपके जीवन को प्रारूप रूप से बदल देता है और आपकी जो विपरीत परिस्थितियां उनको बिल्कुल भगा देता है। खुराना जी हमारे बीच में हैं। वैसे तो मेरे सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन जो इनके पिताजी थे नारायण दास खुराना जी, वो मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श थे। उन्होंने बचपन से मुझे कई सीख दी। जब मैं उनके संरक्षण में था, मुझे भी मौका मिला उनकी सेवा करने का और उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला। और शायद यही रहा कि जो नारायण दास खुराना जी के जो भाव और स्वभाव थे, वो नंदलाल खुराना जी और इनके जो बड़े भाई हैं, क्या नाम उनका भाई, प्रेम कुमार जी, ये हमारे नजदीकी परिवार से हैं। और इनके परिवार ने जो तरावड़ी के लोगों की सेवा की है वो ना अद्भुत है, अशब्य है। बल्कि आज भी कई साल बीत जाने के बाद भी तरावड़ी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं या धार्मिक संस्था जुड़े हैं, वो नारायण दास खुराना जी और नंद खुराना जी को, परिवार को भली भांति जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से वह पूरे समूचे, एक खाली अपने परिवार की नहीं, अपने समाज की भी नहीं, बल्कि पूरे तरावड़ी के लोगों की, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से थे, उनकी सेवा की। तो नंदलाल खुराना जी हमारे बीच में। नंदलाल खुराना जी, आप तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति से परिवार से, आप एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं जहां आपके परिजनों ने एक धार्मिक उत्सव का न केवल आयोजन करते थे बल्कि एक धार्मिक प्रचार भी करते थे, जिससे तरावड़ी का जो धार्मिक माहौल है वो अब आज भी बना हुआ है। किस दृष्टि से आप गोपाष्टमी को देखते हैं? पहले तो मैं गौ माता की जय बोलूँगा, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और मेरी अपनी सोच ये है कि जो गौ माता की आके एक बार दर्शन भी कर लेता है, सेवा तो दूर की बात है, अगर दर्शन भी कर लेता है तो उस दर्शन से ही उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि गौओं में अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, तो हम किसी भी मंदिर जाएं या किसी मस्जिद या किसी कहीं भी जाएं तो हमें उतना
पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि गौ माता के दर्शन करने से मिलेगा। दूसरी बात, हमें जितना भी अपने से हो सके, मैं ये नहीं कहता कि हमें कितना करना है, लेकिन जितना भी हमारे से हो सके गौ माता के लिए कुछ ना कुछ अपने घर से, अपने व्यापार से, रोज नहीं तो महीने में, साल में निकालना चाहिए। और अगर हो सके तो एक गाय की रोटी जो आप घर में सुबह बनाते हो, सबसे पहले गाय की रोटी निकाल के जहाँ भी पड़ोस में गौ माता हो, कोशिश करो खुद अपने हाथ से दो। नहीं दे सकते तो किसी भी जरिए से उन तक पहुँचाओ। वो आपका एक किस्म का, आप स्वर्ग में रह रहे हो, आपको स्वर्ग की जरूरत नहीं है। मैं तो गौ माता के पास, मेरा रोज सुबह जो शुरुआत होती है गौ माता गौशाला से होके फिर मैं अपनी फैक्ट्री जाता हूँ। मैंने बहुत चेंज देखा है। मैं बाकी अपने बारे में कह सकता हूँ, दूसरा मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये सोचना है कि गौ माता से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है, तो आप सेवा करो। एक बात मेरे को जहाँ तक याद है, बचपन में नारायण दास खुराना जी अपने छोटे भाई दौलत राम खुराना जी के साथ स्कूटर पे बैठ के दोनों भाई आते थे, और हमारे जो पीछे जो खेड़ा बना हुआ है वहाँ कुछ गायें होती थी, क्योंकि पहले गऊ चराती थी, वो बाग था, बाग में गऊँ घूमती रहती थी, और वहाँ स्पेशल रोटी खिलाने आते थे। और साथ में जो रमेश नारंग जी के जो परिवार के थे बुजुर्ग, वो भी आते थे। मतलब जैसे रमेश नारंग जी कई 28-30 सालों से जुड़े हुए हैं, वैसे आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है। और ये अच्छी बात है कि आप जैसे धार्मिक जो परिवारों ने जो माहौल को बनाया, उसे आज जो है तरावड़ी के लोग आज भी अपनाए हुए हैं, और शायद इसीलिए तरावड़ी की शांति वन गौशाला को हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला कहा जाता है। क्या सोचते हैं, ये एक धार्मिक प्रवृत्ति कहेंगे जो आपके पूर्वजों ने आपको दी, या एक ऐसी आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मानते हैं इसे? आपके दोनों परिवार शुरू से ही, ये हमारे शुरू से हमारे दादाजी के भाव थे, उसके बाद हमारे बाबूजी पूरे शहर की उन्होंने सेवा की है, और वो शुरू से ही इन सब मार्गों में लगे हुए थे। वो मंदिर हो या गौशाला हो, कहीं भी हो। आज भी मेरी फैक्ट्री में, मेरे पास शुरू में आज से 7 साल पहले एक गाय थी, अब मेरे पास एक गाय से आज 7 गायें हो चुकी हैं, मेरी फैक्ट्री में है। तो लगातार हम उनकी सेवा करते हैं, और सेवा के बाद भी हमें ये होता है कि फैक्ट्री में तो हमने गऊँ रखी हुई हैं, लेकिन जो ये गऊँ हैं जिनका मतलब कोई इंतजाम ही नहीं है, ना ये दूध दे सकती हैं, ना ही ये अपने आप में, क्योंकि एक समाज द्वारा चलाई जाएंगी, तो सामाजिक होने के कारण इसीलिए हमें होता है कि हम रोज गौशाला आएँ, हमारे हाथ से चाहे 1 रुपया दान हो, क्योंकि वो गौ माता के लिए लगेगा, और उसका पुण्य कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। और सबसे बड़ी पुण्य की बात यह है कि हमारे, अगर हम ना चाहते हुए भी अगर हम रोज गौशाला आएंगे तो हमारी जेब में अपने आप हाथ जाएगा, और पैसे निकलेंगे, वो जब गौ माता की गुल्लक में डलेंगे तो गौ माता का चारा, और जो उनका स्टाफ 30 स्टाफ काम करता है, तो उनको भी उस सब चीज़ का लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़, जब सर्दी, अब जैसे सर्दी है, हमें उन वर्करों के बारे में सोचना चाहिए जो गौशाला में काम करते हैं। उनको टाइम टू टाइम अगर हम कुछ भी दे सकते हैं, वस्त्र, कंबल, वो हमें देने चाहिए। अच्छे। बाकी तो कृष्ण भगवान की, अगर आप गौओं की सेवा करोगे तो कृपा हो ही जाएगी। आपके पिताजी ने 30 साल के अंदर गौशाला के अंदर मेरे ख्याल शायद 20 छुट्टी भी नहीं की होगी, तो आप इसे गर्व के रूप में देखते, गर्व मानते हैं आप पिताजी को? जी बिल्कुल गर्व की बात है, और बहुत खुशी की बात है कि भगवान की इतनी कृपा है कि उनको इस तरह का भाव दिया भगवान ने कि वो सुबह उठते ही, तैयार होते ही, पहले उनका जो कार है या जो भी साधन से वो आते हैं, वो सीधा गौशाला की तरफ मुड़ती है। ये ठाकुर जी की कृपा से ही होता है, और इसके लिए मैं भगवान की बहुत एक हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनको ऐसा भाव दिया, और बिल्कुल ये गर्व की बात है। इसके साथ साथ आज गोपाष्टमी का पर्व पे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने भी हमारे पूरे हलके में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी के माध्यम से करोड़ों रुपए की ग्रांट हलके में आई है, नीलोखड़ी हलके में, जिसमें से करीब 80 लाख रुपए तरावड़ी की शांति वन गौशाला को मिले हैं। इसके लिए भी हम हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और विधायक भगवान दास जी का बहुत कृतज्ञ हैं। चलिए, मैंने आज आपको ऐसे 2 परिवारों के बारे में बताया है जिनके पूर्वज
जिनके परदादा जी, फिर दादाजी, फिर पिताजी, और अब ये देख सकते हैं आप, ये दो नौजवान खड़े हैं। नई पीढ़ी यानी कि चौथी पीढ़ी आपके सामने गौ सेवा के रूप में खड़ी है। और जैसे कि नंद खुराना जी ने आपने सुना, बताया कि पहले इनके पास एक गाय थी, अब 7 गायें हैं। ये मेरे सामने हुआ कि आता है, क्योंकि जब कोई व्यापार करता है तो ऊंच में भी आता है, नीच में भी चला जाता है कभी कभी, लेकिन जो गौ सेवा से नहीं हटेगा वो उस पर भगवान श्री कृष्ण की और माता गौ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ये दो साक्षात मैंने आपको एक ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं जो चौथी पीढ़ी के रूप में आज गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, और ये शायद इनके परिजनों के संस्कार ही हैं, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति आप बोल सकते हैं कि ऐसे परिवार के लोगों ने इन्हें ऐसे संस्कारित बीज डाल दिए जो आज ये इनमें अंकुरित होकर फूट रहे हैं। और मुझे आशा है कि इनकी जो आगे नव पीढ़ी आएगी, जो इनकी 5वीं पीढ़ी आएगी, वो भी इसी कार्य में, सेवा में तल्लीन हो जाएगी। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज, अमरमंथन खबर, शांतिवन गौशाला, त्रावड़ी करना। जय।